सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा। जी साधो और सकल वैमा। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। और जिसके कारण ना नम्रता आई, हद देने आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा कठिन बल में तैयार हो जाओ, गुस्सा कर देते हो। गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे। ऊपर दिखत साधु है, भीतर कठिन कठोरे। गरीब कथनी के सूर्य घने, ये करनी कृपा नाही। मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधूकित को जाही। गरीब कथनी के ये सूरवीर नरे बकवाद करनी बहुत लग जाएंगे। गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जती जिहान। सीता सी बहु भारिया संत तू बस्था। गरीब कथनी के सूर्य सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े हो कैसी लतीफेदार प्रवचन कर देंगे। सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को। बस यू है भक्त संत को। और करनी करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का। मुझे अंदेशा बहुत है, ये औधूकित को जा, ये कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए। शब्द सिंधु में मिल रहो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए। जिस पेड़े सतगुरु गए, वो मगली जय जोए। कि कथनी तक केड़े के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो। और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए, वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। भक्ति के बिना यू जीव इतना कष्ट पावे, और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है पर रास्ता नहीं, मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे भी दयाल। बंदी छोड़ वृत्तास का जठरक नहीं प्रताल। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हो समर्थ परमात्मा है, और जो साधना करें वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण है। इसके लिए प्रथम तो हमारे ग्रंथ, सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया शिक्षण वेद, ये चारों मिलकर हमें परमात्मा की जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस
ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बनाए आई और सभी ने एक ही बात कही, कबीर इज गॉड। वो कबीर, वो गरीबदास ये सब समझ गया है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति दुलाहा भेद में पाया, काशी माँ कबीर माँ, वो कबीर। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुना, अपने को सुनने को मिला था, वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये सब प्रश्न। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा बहुत नहीं थे, ऐसा था। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों, ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पड़ दो। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो, दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीबदास ने वाणी बता रखी है। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरा थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया। नख, नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन, नाक, मुख, ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीश चरण ऊपर को, ओ दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती पाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूँगा, बुराई नहीं करूँगा, काम करूँगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज़्यादा करूँगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान, हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, ए नकमी आत्मा, कौन से रास्ते चलता है। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है धर्म। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उसके धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहाँ तेरी फेर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई, तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, पालन पोषण में सारा जीवन खो दिया। तो भक्ति साथ साथ करनी चाहिए थी, वह ना करने से क्या दुख होगा तेरे साथ, वो बताया। कहते शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके उनके पालन पोषण में
शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे आगे फिर दम रहे। फिर वहाँ जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, अब के गलती नहीं करूँगा। तो परमात्मा दिखाता है न तुम्हें ऐसी ऐसी गलती तेना 1000 लाखों बार कर ली, ये देख पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इस वक्त। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चौकी खेत। क्या बताते हैं, 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म डगोवे धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार सजाए। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए अब रसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सोजा पड़ के सुबह उठ दे खेत में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया। और बूढ़ा हो गया, ये सफ़ेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजर आए। अब वही लोग जिन कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहाँ से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब बच्चों ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा देते हैं। जब चाहे लड्डू गुलाब जलेबी जैसा तक हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूं से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का बुसकाए। होए होए कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पुछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आजकल देखो पंखे कूलर एसी क्या बात कही, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मेहनत, अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दो, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते हैं इंसान। खेतों में काम करें, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस गिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री तर ले जाए खर गदा, उसके बाद तू गदा बनेगा।
और कुर्री चल लेता है, टूटी कमर पजावा चढ़ कागा भास खिलाए, औरत तेरा गज। उसके बाद गधा बनेगा, कुर्डियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किसमस खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना करने से, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईंटें रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाती है, खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कैर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से ना कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो, ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुंडली चल चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती, कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा। शब्द है, शब्द शब्द। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना। अब किसके और किसको बख्शेगा ये, ऋषियों की दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को तो आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को तो एक युग के लिए यानी वहाँ स्वर्ग में रहेगा। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईव होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाई, भूल ज्ञान कहीं बार न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बल्कि बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई डूम बाट नहीं हूँ, व्यर्थ की थूक मिलाता हूँ, कति काटे की बात कह रहा हूँ। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरक्का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कुछ, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंदे के बार। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वह प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवा। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। तो क्या कहते हैं बंदी छोड़, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, सबका करत आहारा हो, जार बार कोयला कर डारे,
फिर दे अवतारा हो, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जा बैठा, ज्योति स्वरूप उजियारा हो, ज्योति स्वरूप उजियारा हो। वहाँ के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जाल, हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, छोड़ो यो संसारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छप जा, जाके एक रूम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो, लखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, छोड़ो यो संसारा हो। इस लोक का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, यू सबका करत आहारा हो, सबका करत आहारा हो। के परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि जो इस गंदे लोक में छोड़ दो, चलो हमारे सतलोक में जहाँ कोई दुख नहीं है। और ये क्या करता है कि तपतशिला पर फूके, वहाँ उसमें से रस निकाल है और फिर जन्म दे। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो, और किसका विचार बताऊं। ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और सुर और मुनिजन सब छल बल मारे, छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहाँ ब्राह्मणाटी कर दी, कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बाज दी। तो हमारे ही दुरुपयोग कर परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी और ये आपस में एक दूसरे का नाश करने तुले हुए। संतान उत्पत्ति बाई फोर्स को करवाई जा रही है, नोट कर लेना। कहीं आंखें बंद हो आपकी, और किसके लिए? अपने खाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है, और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहाँ आगे की चलने की तैयारी करनी। वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी बच्चों में भी और आप में भी, तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, इस मार्ग को ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, आपकी तड़प आपके लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई।